नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एचडीएफसी बैंक शेयर बिल्कुल नहीं चल रहा है। रिजल्ट्स पर ही उम्मीदें हैं कि भाई रिजल्ट्स अच्छे आए तो फाइनली ये शेयर आगे बढ़ते हुए देखने को मिले। अब लोगों को ये लग रहा है दोस्तों कि जहां छोटे शेयर 7 गुना 8 गुना हो रहे हैं, वहीं दोस्तों ये शेयर बिल्कुल नहीं चल रहा। अब सभी निवेशकों की नजरें एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पर हैं। तो आज मैं इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूं Q1 FY27 के रिजल्ट की। दोस्तों एचडीएफसी बैंक का जो प्रॉफिट आया है इस बार Q1 FY27 में करीब 5% बढ़ा है। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनआईएम पर दबाव और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या एचडीएफसी बैंक का Q1 FY27 का जो रिजल्ट है वो स्ट्रांग है या वीक है? आइए बहुत आसान भाषा में समझते हैं। एचडीएफसी बैंक का सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं। एचडीएफसी बैंक का दोस्तों मुख्य बिजनेस बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज है। इसमें रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, एमएसएमई बैंकिंग, लोन्स, क्रेडिट कार्ड, डिपॉजिट और डिजिटल बैंकिंग जैसी सर्विसेज शामिल हैं। बैंक का मुख्य रेवेन्यू मॉडल जो दोस्तों है वो है डिपॉजिट्स को जुटाना और उन्हें लोन्स तथा इन्वेस्टमेंट में लगाकर इंटरेस्ट इनकम कमाना। Q1 FY27 में रेवेन्यू और एनआईआई का किस तरीके से प्रदर्शन रहा, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम का कैसा प्रदर्शन रहा, आइए जानते हैं। दोस्तों Q1 FY27 में एचडीएफसी बैंक की इंटरेस्ट अर्न्ड करीब 79,363 करोड़ रही। वहीं दोस्तों एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 33,535 करोड़ की रही, जो पिछले साल के 31,438 करोड़ से लगभग 6.7% ज्यादा है। हालांकि अदर इनकम करीब 41% घटकर 12,821 करोड़ ही रह गई। इसलिए दोस्तों कोर इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ अच्छी रही, लेकिन अदर इनकम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है या डिक्लाइन हुआ है, आइए जानते हैं। दोस्तों Q1 FY27 में एचडीएफसी बैंक का नेट प्रॉफिट 19,060 करोड़ का रहा। Q1 FY26 में दोस्तों यही जो प्रॉफिट करीब 18,155 करोड़ का था, यानी कि साल दर साल दोस्तों प्रॉफिट में करीब 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि मार्च 2026 क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट लगभग फ्लैट रहा। अब दोस्तों बात करते हैं कि डिपॉजिट्स और एडवांसेस की स्थिति कैसी रही। दोस्तों यह एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स का बहुत मजबूत हिस्सा है, तो ध्यान से सुनिएगा। टोटल डिपॉजिट्स जो दोस्तों रहे वो करीब रहे 31.5 लाख करोड़ के, जिसके अंदर ग्रोथ करीब 14.7% की दर्ज की गई। ग्रॉस एडवांसेस जो दोस्तों रहे करीब 30.5 लाख करोड़ के रहे, इसके अंदर ग्रोथ करीब दोस्तों 15.4% की देखने को मिली। यानी कि दोस्तों बैंक के डिपॉजिट्स और लोन बुक दोनों में डबल डिजिट ग्रोथ बनी हुई है। कासा डिपॉजिट करीब 7.01 लाख करोड़ के रहे और कासा रेशियो करीब 32.3% का रहा। दोस्तों कासा एक ऐसा रेशियो होता है, यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, यही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बैंक के लिए, कासा रेशियो। और जिसका बैंक का कासा रेशियो ऊपर रहेगा वो बैंक बहुत अच्छी समझी जाती है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए कैसा रहा, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैसे रहे। दोस्तों ये एनपीए जितने कम उतना अच्छा। एसेट क्वालिटी अभी भी लार्जली कंट्रोल्ड है दोस्तों। ग्रॉस एनपीए 1.17% के रहे और नेट एनपीए दोस्तों करीब 0.41% का रहा। वहीं दोस्तों पिछले साल ग्रॉस एनपीए 1.40% और नेट एनपीए 0.47% का था, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुई है। हालांकि मार्च क्वार्टर के मुकाबले एनपीए रेशियोज में थोड़ा इंक्रीज हुआ है, इसलिए आने वाले क्वार्टर्स में इसे मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। एनआईएम और आरओए और आरओई, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या हाल रहा। अब आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पर, जिसे बोलते हैं एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसा रहा। 3.26% का रहा। एनआईएम पर प्रेशर दिखाई दिया है दोस्तों, और यह पिछले क्वार्टर के 3.38% से नीचे आया है। रिटर्न ऑन एसेट करीब 1.85% का रहा। एनआईएम में गिरावट एचडीएफसी बैंक के लिए इस क्वार्टर का एक प्रमुख कंसर्न है, इसलिए आगे इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा एनआईएम और प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड पर नजर रखनी चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी और बैलेंस शीट कैसी रही, आइए जानते हैं। एचडीएफसी बैंक की कैपिटल पोजीशन मजबूत बनी हुई है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करीब 19.57% का है। वहीं जून 2026 में बैंक का टोटल बैलेंस शीट साइज करीब 43.97 लाख करोड़ का रहा। बैलेंस शीट में डिपॉजिट्स, एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट में मजबूत ग्रोथ दिखाई देती है। इससे बैंक के पास आगे क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए अच्छी कैपिटल पोजीशन दिखाई देती है। Q1 FY27 के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है ये भी देखना। एनआईआई में करीब दोस्तों 7% की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में करीब 5% की ग्रोथ, डिपॉजिट्स में करीब 15% की ग्रोथ, एडवांसेस में करीब 15% की ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एनपीए रेशियोज में इंप्रूवमेंट और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मजबूत हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक में कंसर्न क्या है। दोस्तों सबसे बड़ा कंसर्न है एनआईएम में गिरावट। दूसरा, अदर इनकम में करीब 41% की गिरावट देखने को मिली। तीसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब 21% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। चौथा, कासा रेशियो पर दोस्तों प्रेशर नजर आ रहा है। और पांचवा, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में सीक्वेंशियल इंक्रीज है। इसलिए दोस्तों केवल प्रॉफिट ग्रोथ देखकर रिजल्ट को बहुत मजबूत कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। फंडामेंटल का अगर आसान तरीके से एनालिसिस करेंगे तो दोस्तों अगर पूरे रिजल्ट को आसान भाषा में समझेंगे तो बिजनेस ग्रोथ स्ट्रांग है, डिपॉजिट्स और एडवांसेस में डबल डिजिट ग्रोथ नजर आ रही है।
एसेट क्वालिटी हेल्दी है, एनपीए अभी कंट्रोल्ड में है, कैपिटल पोजीशन स्ट्रांग है, कैपिटल एडिक्वेसी करीब 19.6% की है, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है लेकिन ग्रोथ करीब 5% की ही है, मार्जिन कंसर्न है, एनआईएम में प्रेशर है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में कंसर्न दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर समझे तो दोस्तों स्ट्रांग बैलेंस शीट है, प्लस गुड लोन ग्रोथ है, प्लस एनआईएम के अंदर प्रेशर दिख रहा है। यही दोस्तों एचडीएफसी बैंक Q1 FY27 की सबसे आसान फंडामेंटल पिक्चर है। अंत में दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक Q1 FY27 का रिजल्ट ओवरऑल मिक्स टू पॉजिटिव कहा जा सकता है। एक तरफ लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, एनआईआई और असेट क्वालिटी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एनआईएम कंप्रेशन, अदर इनकम में गिरावट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमजोरी चिंता का विषय है। इसलिए आने वाले क्वार्टर्स में इन्वेस्टर्स को मुख्य रूप से इन 4 चीजों पर नजर रखनी चाहिए। किन किन चीजों पर दोस्तों? एनआईएम, लोन ग्रोथ, असेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। अगर दोस्तों आने वाले क्वार्टर्स में एनआईएम स्टेबलाइज होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आता है तो एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल्स और मजबूत हो सकते हैं। दोस्तों एचडीएफसी बैंक का कोर बैंकिंग बिजनेस बहुत मजबूत है, लेकिन Q1 FY27 में प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स पर दबाव दिखाई दे रहा है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।